में कर्माकर नाम का एक युवक रहता था। वो साइकिल चलाने में माहिर था। साइकिल के सीट के ऊपर खड़े होकर करतब करना, हाथ छोड़कर साइकिल चलाना, आंखों में पट्टी बांधकर साइकिल चलाना, उल्टा बैठकर साइकिल चलाना, ऐसे कई करतब करते हुए वो साइकिल पर जाया करता था। इसी तरह दीवार पर साइकिल चलाना, घरों के छत के ऊपर साइकिल चलाना, ऐसे हरकत करता रहता था। उसके गांव में साइकिल रेस की प्रतियोगिता का आयोजन होता रहता था। कर्माकर उसमें भाग लेता था और सबसे तेज साइकिल चलाता था। इसीलिए हर बार पहला इनाम उसे ही मिलता था। इससे उसे घमंड होने लगा। एक दिन बाबू नाम का एक युवक नया साइकिल खरीदकर कॉलेज साइकिल लेकर आया। उसे देखकर कर्माकर, "क्यों बाबू, नया साइकिल खरीदा है क्या? अरे कौन से कंपनी का है? कितने का है?" "हाँ यार, मेरे पिताजी ने कहा था कि यदि मैं एग्जाम्स फर्स्ट क्लास में पास हुआ तो मुझे एक नया साइकिल खरीद कर देंगे, इसीलिए खरीद कर दिया है यार। पर तुम जैसे वेस्ट फेलोज को नया साइकिल की क्या जरूरत है? जब रेस में भाग लेना ही नहीं है तो नया साइकिल किस काम का? अरे कोई सेकंड हैंड साइकिल खरीद सकते थे यार। मुझे तेरे जैसे रेस करने की आदत नहीं है और ना ही मुझे शौक है। नया साइकिल सिर्फ रेस के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है यार। अब मुझे छोड़ दो यार। अरे ऐसे लाचारी की बात क्यों करते हो? नया साइकिल तो खरीद लिया, पर तुम में ना दम है ना हिम्मत, इसीलिए डरपोक की तरह ऐसे तुम बातें कर रहे हो। यार देखो, मुझे ना उकसाओ, ज्यादा भड़काओगे तो ठीक नहीं होगा, कह देता हूँ। अरे तुम क्या उखाड़ लोगे? तुम में दम और हिम्मत हो, अगर तुम मर्द हो तो कल मेरे साथ रेस लगाओ और जीतो। तुम जीत गए तो मैं फिर कभी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाऊंगा, और तुम हार गए तो इस साइकिल को उठाकर ले जाकर तालाब में फेंकना होगा। लगी शर्त? बाबू जोश में आकर, मैं तैयार हूँ, देखते हैं कि तुम कैसे जीतते हो। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुआ। बाबू सबसे आगे तेजी से जाने लगा। तभी कर्माकर बाबू के आगे निकल गया और वो विजयी रेखा को पार कर गया। कर्माकर को पहला इनाम मिला। बाद में बाबू ने अपने साइकिल को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। देखा, मुझसे पंगा लोगे तो क्या होता है? नया साइकिल खरीदने से हीरो नहीं बन सकते, उससे मुकाबला जीतोगे तो ही हीरो बनोगे। स्टूपिड फेलो, जाओ जाकर कोई सेकंड हैंड साइकिल खरीद लो और उसे चलाओ, वही तुम्हारे लिए ठीक है। ये बात सुनकर बाबू को गुस्सा आया और उसने तय किया कि इसे सबक सिखाकर ही रहेगा। एक दिन गांव में कर्माकर, माय डियर विलेजर्स, मैं अब साइकिल पर एक नया करतब दिखाने वाला हूँ। वो देखिए, उस रैंप से इस रैंप पर साइकिल के साथ छलांग लगाऊंगा। इन दोनों रैंप के बीच में कुछ लोग लेट सकते हैं। मैं उन्हें कोई हानि ना पहुंचाते हुए उनके ऊपर से साइकिल को ले जाऊंगा। आइए, निडर होकर यहाँ लेट जाइए, कहकर आवाज देने लगा। बाबू ने ये सब सुना, तब उसे एक उपाय सूझा। कुछ लोग उसके कहे अनुसार ही आकर लेट गए। वहाँ एक पहलवान से कर्माकर, दादा तुम आकर लेट गए तो ये मैं शो शुरू कर सकता हूँ, आकर लेट जाओ दादा प्लीज। ना भैया, अब मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगा, किसी और को देख लो। अरे इतने बड़े पहलवान हो, तुम डरोगे तो कैसे चलेगा दादा? अरे मेरा विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कहकर जबरदस्ती उसे खींच कर ले आया। यूं पहलवान भी वहां लेट गया। बाद में कर्माकर तेजी से साइकिल चलाता हुआ आने लगा। बाबू एक बैलून पकड़कर खड़ा था। कर्माकर रैंप पर चढ़कर साइकिल के साथ तेजी से हवा में उछला। ठीक उसी समय बाबू ने ठप करके गुब्बारा फोड़ा। बस उस आवाज से घबराकर कर्माकर का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा जाकर पहलवान पर गिरा। अरे मर गया रे, हे भगवान, मर गया, कहकर चटपटाता हुआ वो चिल्लाने लगा। बाद में पहलवान उठकर कर्माकर को पकड़कर, क्यों रे? अरे मेरे मना करने पर भी मुझे तुमने जबरदस्ती लेटाया, अब
तेरी वजह से मेरी कमर टूट गई है कमीने, कहकर उसे मुक्के पर मुक्का बरसाने लगा। तब से कर्माकर ने यूं करतब दिखाना छोड़कर साधारण रूप से साइकिल चलाता हुआ जीवन गुजारने लगा।